परमात्मा से कैसे मिलना। जनक जी कहते हैं, शांत निरंजन बोध रूप, मैं प्रकृति से भी अति दूर। कहो इतने समय तक मैं कैसे रहा मोह में चूर। जनक जी पहले बहुत सत्संग और शास्त्रार्थ कराते रहते थे, परंतु ऐसा कुछ आज तक नहीं सुना था जो आज सुना। अष्टावक्र जी के वचन सीधे हृदय में उतरते चले गए। जनक जी ने कहा, मैं निर्दोष हूँ, शांत हूँ, बौद्ध हूँ, प्रकृति से परे हूँ। आश्चर्य, इतने समय तक मैं मोह के द्वारा बस ठगा गया हूँ। उतरने लगी किरण, अहो निरंजना, आखिरी गहराई तक। सुनो अष्टावक्र को कि तू निर्दोष है। सुनते ही पहुँच गई किरण प्राणों की आखिरी गहराई तक। अष्टावक्र ने जो देखा, अष्टावक्र ने जो दिखलाया, वह कभी किसी ने दिखाया नहीं था। न कानों सुना, न आँखों देखा, ऐसा अपूर्व प्रकट हुआ। जनक जी को बोध हुआ कि मैं निरंजन हूँ। एकदम भरोसा नहीं आता, एकदम भरोसा नहीं आता, विश्वास नहीं आता। सदा से अपने को पापी माना। पापों को धोने के लिए गंगा नहाए, पूजा पाठ कर लिया और पाप धुल गए, बस सदा यही सत्य जाना। किसी ने भी यह नहीं कहा कि तुम निर्दोष हो, बल्कि यह बताया कि ये तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप हैं, ये तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप हैं, पिछले जन्मों के दोष हैं। किसी ने यह नहीं कहा कि तुम निर्दोष हो, निष्पाप हो। तुम्हारी निर्दोषता ऐसी है कि खंडित होने का कोई उपाय नहीं। स्वयं को सभी में, स्वयं को सभी में और सभी को स्वयं में देखने से सब हो जाता है। अपने आत्मरूप जो सब जीवों को सम देखता, अपने आत्मरूप सब जीवों को जो सम देखता, सभी प्राणियों को जो अपनी अंतर आत्मा में देखता, सभी प्राणियों को जो अपनी अंतर आत्मा में देखता, समभाव से देखने वाला आत्मा को सब में देखता, समभाव से देखने वाला आत्मा को सब में देखता, सभी सब जीवों की आत्मा को अपने अंदर देखता। यो माम, भगवान कृष्ण कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सभी जगह और सभी कुछ मुझ में देखता है और जो सभी जीवों को मेरे अंदर देखता है, उसके लिए मैं कहीं अदृश्य नहीं होता और वह भी कभी मेरे लिए कहीं अदृश्य नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आप, मैं और यह जो सामने खड़ा है श्री कृष्ण का शरीर, इन दोनों का अंतर नहीं जान जाओगे, तब तक तुम गीता को कितना भी रटो समझ नहीं पाओगे। एक बात जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से और गीता से मिलती है, वह है जीवन में सब करो और कुछ मत करो। समोहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेष्यो अस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तु माम भक्ता मयि ते तेषु जात्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सब में सम व्यापक हूँ, ना कोई प्यारा है ना खारा है। मैं सब में सम व्यापक हूँ, ना कोई प्यारा है ना खारा है। जो मुझे प्रेम से भजते हैं, मैं उसका हूँ, वो मेरा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है, हर दिल में रहता है। वो कहते हैं ना, दिल में है तस्वीर यार की, जब गर्दन झुकाई देख ली। ये गर्दन झुकाकर देखने की कला हर किसी को नहीं आती, यह केवल ज्ञानी को आती है, भक्त को तो बिल्कुल ही नहीं आती। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 62वें अध्याय में, तत्पश्चादात् परां शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। हे भारत, तो सब प्रकार से हृदय में रहने वाली आत्मा, परमात्मा की ही शरण जा। उस आत्मा की कृपा से तुम परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त कर पाएगा।
हमें आत्मा की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अगर सुनाई देती भी है तो हम उसकी बात की अवहेलना करते रहते हैं। हमें अपने लालच, स्वार्थ, अहंकार और क्रोध की आवाज़ें साफ सुनाई देती है और उन आवाज़ों के हिसाब से ही हम चलते रहते हैं। आत्मा बोलती है नहीं मत कर, यह गलत है, परंतु नहीं, हम आत्मा को बोलते हैं ठहर तो रुक जा, अभी तो 50,000 का फ़ायदा हो रहा है, ये फ़ायदा कर लेने दे तो कल आना समझाने को। आत्मा की हम हमेशा अवहेलना करते रहते हैं। फिर हम ईश्वर को क्यों मानते हैं? अगर हम परमात्मा को मानते हैं तो हमें आत्मा की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए, माननी भी चाहिए। आत्मा के कहे अनुसार ही कर्म करने चाहिए। इस देह में स्थित आत्मा ही वास्तव में परमात्मा कहलाता है। इस देह में स्थित आत्मा ही वास्तव में परमात्मा कहलाता है। सब कुछ करते हुए देखने से वह दृष्टा कहलाता है। सब कुछ देखते हुए, सब कुछ करते हुए देखने से वह दृष्टा कहलाता है। यह आत्मा का ही वर्णन हो रहा है। आत्मा सब कुछ देखती है, आत्मा ही दृष्टा है, आत्मा ही परमात्मा है। श्री कृष्ण कहते हैं मैं सभी में समान रूप से व्याप्त हूँ, समान रूप से सब में समाया हूँ। हम सब ने सदा भगवान से साक्षात्कार का मतलब ऐसा ही सोचा है कि सामने खड़े हो जाएंगे आके, वे मोर मुकुट बांधे हुए खड़े होंगे और हम हाथ जोड़े उनके सामने झुके होंगे। ऐसा कहीं नहीं होने वाला है। यह तो कवि की कल्पना है, अच्छी है, प्यारी है, प्रीतिकर है, लेकिन कल्पना है। भगवान 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं सुनिचैव स्वाके च पंडिते समदर्शिने विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी। जो ज्ञानी विद्या विनय में जब संपन्न हो जाते हैं, जो ज्ञानी विद्या विनय में जब संपन्न हो जाते हैं, जो संत ईश्वर की तरह समदर्शी हो जाते हैं, ब्राह्मण हाथी कुत्ते में कभी भेद नहीं करते हैं, ब्राह्मण हाथी कुत्ते में कभी भेद नहीं करते हैं, सब जीवों को ब्रह्म रूप एक बराबर देखते हैं। जिसने परमात्मा को पाना है उसे परमात्मा के जैसा ही हो जाना पड़ेगा। परमात्मा के जो गुण हैं उनका अनुसरण करना होगा, उनको जीवन में उतारना होगा। प्रभु समदर्शी हैं तो आपको भी समदर्शी हो जाना होगा। प्रभु समदर्शी हैं तो आपको भी समदर्शी हो जाना होगा। भगवान अष्टावक्र कहते हैं ज्ञानी जाने वह जग व्याप्त दूसरा कोई नहीं होता। अष्टावक्र कहते हैं ज्ञानी जानता है कि वही सारे संसार में व्याप्त है, दूसरा कोई नहीं होता, जिसे हम ऊपर वाला कहते रहते हैं। कर्म फल दाता वह दृष्टा स्वयं से दूर जानी ना जाने। समदर्शी दृष्टि वाला सदा मुक्त ही रहता है, तेरा बंधन ही तुझ में किसी और को देखता है। कर्म फल दाता वह दृष्टा स्वयं से दूर जानी ना जाने। स्वयं से भिन्न उस अलग को कर्ता भोक्ता वह ना माने। स्वयं से भिन्न उस अलग को कर्ता भोक्ता वह ना माने। भगवान अष्टावक्र कहते हैं तू सबका एक दृष्टा है, सचमुच मुक्त है। तेरा तो बंधन यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा मानता है। तू अपने को दृष्टा न मानकर किसी दूसरे को दृष्टा मानता है, यही तेरा बंधन है। तू ही वह दृष्टा है जिसे तू दूसरा जान रहा है, जिसे तू ऊपर वाला मान रहा है। समदर्शी दृष्टि वाला सदा मुक्त ही रहता है। एको दृष्टा असी सर्वस्व मुक्त प्रायो असी सर्वदा। समदर्शी दृष्टि वाला सदा मुक्त ही रहता है, तेरा बंधन ही तुझमें किसी और को देखता है। कर्म फलदाता वह दृष्टा स्वयं से दूर जाने न जाने, स्वयं से भिन्न उस अलग को कर्ता भोक्ता वह ना माने। अष्टावक्र कहते हैं तू सबका एक दृष्टा है और सचमुच से मुक्त है। परंतु यह मानना हमारे को बहुत मुश्किल होता है। हमको तो सिखाया गया है परमात्मा है जो सर्वशक्तिमान है, आसमान में रहता है, इसलिए स्वाभाविक है एकदम से इतनी आसानी से परमात्मा को अपने अंदर कैसे पाया जा सकता है। एक उदाहरण समझने के लिए काफ़ी है। एक सेठ के बंगले में एक कमरा था जिसमें चारों तरफ शीशे ही शीशे लगे हुए थे। एक दिन भूल से उसका कुत्ता उस कमरे में बंद हो गया। उसके कुत्ते की दशा आप समझ सकते हो। कुत्ता रात भर
अपने अक्ष को दर्पण में देख देख कर भूखता रहा, उस पर झपटता रहा, पंजे मारता रहा। सुबह होते होते वह लहूलुहान हो गया। वहाँ दूसरा कोई नहीं था, वहाँ दूसरा कोई नहीं था। वही हालत हमारी है, वहाँ यहाँ दूसरा कोई नहीं है। हम कुत्ते की तरह अपने ही यक्ष को भगवान मानकर उसको नोच रहे हैं, खसोट रहे हैं, उसको पाने के लिए भाग रहे हैं। वहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, वह आपके अंदर बैठा है, बस उसको देखना है, जानना है। एको दृष्टि असी सर्वस्व मुक्त प्रायो असी सर्वदा। इस जगत में तत्ववित्त ज्ञानी कभी खेद को नहीं प्राप्त होता। ज्ञानी जाने वह जग व्याप्त दूसरा कोई नहीं होता। इस जगत में तत्ववित्त ज्ञानी कभी खेद को नहीं प्राप्त होता। ज्ञानी जाने वह जग व्याप्त दूसरा कोई नहीं होता। होता है खेद दूसरे से, होता है खेद दूसरे से, एकाकी खेद नहीं होता। वह भी मैं हूँ, मैं भी मैं हूँ, जाने तो खेद नहीं होता, जाने तो खेद नहीं होता। कहते हैं ना, एक में आनंद है, एक में आनंद है, दो में द्वंद्व है। एक में द्वंद्व नहीं होता, द्वंद्व दो में ही होता है। भक्त और भगवान है तो द्वंद्व है, भक्त ही भगवान है, आत्मा ही परमात्मा है, तो द्वंद्व कहाँ। अहम ब्रह्मास्मि। तत्वज्ञानी कभी खेद को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उसी एक से यह ब्रह्मांड पूर्ण है। इंग्लिश में एक कहावत है, द अदर वन इज हेल। दूसरों के कारण नरक है, जहाँ दूसरा है वहाँ कलह है, दूसरे की मौजूदगी ही द्वंद्व है। एक तो उपाय है सस्ता उपाय कि तुम दूसरे को छोड़कर भाग जाओ, कि तुम दूसरे को छोड़कर भाग जाओ। लेकिन यह बड़ा सस्ता उपाय है, भाग कर कहीं जा नहीं सकोगे। जहाँ भी जाओगे कोई दूसरा मिल जाएगा, जहाँ भी जाओगे कोई दूसरा मिल जाएगा, फिर भागो फिर कोई दूसरा मिल जाएगा। यह सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। हाँ, दूसरा उपाय है, दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरे का भाव ही मिट जाना चाहिए। तुम दूसरे में भी स्वयं को देख लो, दूसरे में भी स्वयं को देख लो, और स्वयं में भी दूसरे को देख लो। बस जब तक दूसरे में दूसरा दिखाई देना बंद नहीं होगा, तब तक नाटक जारी रहेगा। दूसरे में दूसरे को देखना बंद कर दो, दूसरे में भी स्वयं को ही देखो, अपनी छवि को ही देखो, अपनी आत्मा को ही दूसरे में देखो। दूसरा कोई है ही नहीं, सब में मैं ही हूँ, मैं ही सब में विराजमान हूँ, और जो सब में विराजमान है वही मुझ में विराजमान है। ये जान लेने जैसी बात है। इसलिए दो हुए ही नहीं, सब एक ही हैं। देखो भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में क्या कह रहे हैं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न तेनम क्लेदयन्तापो न शोष्यति मरुत। न शस्त्र इसे काट सकता है, न वायु इसे जला सकता, न वायु इसे सुखा सकता, न आग इसे जला सकता, न जल ही इसे गला सकता। जगत में व्याप्त आत्मा के सभी शरीर है नाशवान। अविनाशी है वो आत्मा जो करती देह चलायमान, जो करती देह चलायमान वो आत्मा नाश नहीं होती। तो जीव नाश होता है लेकिन आत्मा नाश नहीं होती, जीव नाश होता है लेकिन आत्मा नाश नहीं होती। जो मरता है वह शरीर है, शरीर में जो आत्मा है वह कभी नहीं मरता। न कभी कोई मरा है, न कोई मर सकता है। मृत्यु अकेला भ्रम है। आत्मा शाश्वत है, निष्क्रिय है, अक्रिय है, कर्म नहीं करती। हे अर्जुन, आत्मा अनादि और निर्गुण होने से कुछ भी नहीं करता। शरीर में स्थित होते हुए भी वह स्वयं कर्म से नहीं बंधता। शरीर कर्म करता है, आत्मा कर्म नहीं करती। जिस प्रकार सूक्ष्म होने से ब्रह्मांड आकाश से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार देह में स्थित आत्मा देह से लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार देह से लिप्त आत्मा देह से लिप्त नहीं होता। देखो अष्टावक्र क्या कहते हैं, अष्टावक्र भी वही कह रहे हैं, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। न पृथ्वी जल आयु, न पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश और पृथ्वी नहीं। तुम जल वायु अग्नि नहीं, आकाश और पृथ्वी नहीं। इन सभी पंच तत्वों में तुम्हारा अपना रूप नहीं। तुम केवल चेतना हो, चेतना के सिवा कुछ नहीं। कर्मों के साक्षी हो तुम, साक्षी से अलग कुछ नहीं। ये अष्टावक्र कहते हैं, हे जनक, तुम न पृथ्वी हो, न जल हो, न वायु हो, न अग्नि हो, न आकाश हो। इन पांचों में तुम्हारा कौन सा रूप है।
जिससे यह जल, अग्नि, मिट्टी और आकाश प्रकाशित हो रहे हैं। तुम तो इनके अंदर हो, आत्मा हो, दृष्टा हो, देखने वाले हो, इस बात को ग्रहण करो। यदि देहम पृथक कर्त्य स्थिति विश्राम्य तिष्ठसि, अधुनैव सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्यसि। देह को अलग कर जब तुम देह को अलग कर जब चेतना से चित्त लगाओगे, देह को अलग कर जब चेतना से चित्त लगाओगे, तुरंत सुखी और शांत हो, बंधन मुक्त हो जाओगे। यदि तुम अपने को देह से अलग कर चेतना में, आत्मा में विश्राम से टिक जाता है, तो तुम अभी सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाता है। एकदम क्रांतिकारी वचन है। किसी ऋषि, महर्षि, महात्मा, मुनि ने ऐसा नहीं कहा। सबने कहा साधना करो, प्राणायाम करो, प्रत्याहार करो, यम नियम साधो, तपस्या करो। जन्म जन्म लगेंगे, कई जन्मों तक तपस्या करेंगे, तब कटेगा जाल कर्मों का। कैसे कटेगा? हर नए जन्म में फिर क्या कर्म कुकर्म सुकर्म नहीं होंगे? फिर कटेगा कैसे यह जाल? यह तो चलता ही रहेगा। फिर नया जन्म, फिर कुछ सुकर्म, फिर कुछ कुकर्म, फिर उनका फल, स्वर्ग नरक, फिर जन्म। यह तो चलता ही रहेगा। यह कर्म खत्म नहीं हो सकता। खत्म हो सकता है तो अभी ही हो सकता है, वरना कभी नहीं। सुनो अष्टावक्र को, तुम देह को अलग कर जब चेतना से चित्त लगाओगे, तुरंत सुखी और शांत हो, बंधन मुक्त हो जाओगे। अभी इसी समय, इसी क्षण से तुम बंधन मुक्त हो। ध्यान रखना कि मैं देह नहीं, मैं करता नहीं। यह जो देखने वाला मेरे अंदर बैठा है, मैं वही हूँ। तुम ही सत्य हो, तुम ही ब्रह्म हो। कहाँ भागे जा रहे हो? कहाँ भागे जा रहे हो? रुको। परमात्मा छोड़ने से नहीं मिलता, क्योंकि परमात्मा दौड़ने से नहीं मिलता, क्योंकि परमात्मा दौड़ने वाले में छिपा है। इसलिए बस एक ही सूत्र काफ़ी है, चित्त विश्राम में रहे। ढीला छोड़ दो अपने आप को। कुछ भी करना नहीं है, कहीं जाना नहीं, कहीं पहुंचना नहीं। तुम अभी ही सुखी शांत हो जाएगा। कोई शास्त्र इस बात का मुकाबला नहीं कर सकता। कोई शास्त्र इस बात का मुकाबला नहीं कर सकता। है मिथ्या साकार देह और निराकार आत्मा सत्य। इस तत्व उपदेश से फिर उत्पत्ति नहीं है वत्स। इस तत्व उपदेश से फिर उत्पत्ति नहीं है वत्स। ना मैं देह, ना देह मेरा, अधर जीव नहीं, मैं चैतन्य हूँ। इसको जीने में इच्छा, यह इच्छा ही तो बंधन है। यह इच्छा ही तो बंधन है। जनक कहते हैं, मनुष्य का एकमात्र बंधन यही है कि वह जीना चाहता है। बड़े आश्चर्य की बात है। लूला है, लंगड़ा है, हाथ पैर टूटे हुए हैं, अंधा है, सड़क पर घसीट घसीट कर चल रहा है, फिर भी जीना चाहता है। भीख मांगकर जीता है। जीने का मोह बहुत गहरा है। आदमी किसी भी परिस्थिति में जीना चाहता है। अद्वैत अविनाशी आत्मा को अधर यथार्थ में जानकर आत्मज्ञानी धीर बन तू, धन संग्रह से प्यार न कर। अष्टावक्र ने कहा, आत्मा को तत्व से एक और अविनाशी जानकर भी क्या तुझ आत्मज्ञानी धीर को धन कमाने में अभी भी रुचि है? जनक ने महल नहीं छोड़ा, जनक ने धन का त्याग नहीं किया। जनक जैसा है वैसा का वैसा है। अष्टावक्र जी ने एक प्रश्न पूछा है जनक से कि हे जनक, तू घोषणा कर रहा है कि एक ही अविनाशी है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अद्वैत की तू तत्व से घोषणा कर रहा है। ऐसी घोषणा के बाद क्या धन में रुचि रह सकती है? राज्य में, साम्राज्य में, महल में, पद में, प्रतिष्ठा में रुचि रह सकती है? जनक के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है अष्टावक्र ने कि मैं तुझसे पूछता हूँ, हे जनक, जब एक का तुझे बोध हो गया है, आत्मा से परमात्मा का तुझे पता चल गया है, तू स्वयं परमात्मा है, तो क्या धन के पीछे अब भी तू दौड़ सकता है? तलाश अपने भीतर धन पद प्रतिष्ठा का कहीं मोह शेष तो नहीं। अगर धन पद प्रतिष्ठा की कोई भी आकांक्षा शेष हो तो यह सब जो तू बोल रहा है सब बेकार है। अगर तू धन की आकांक्षा अपने अंदर पाए ही नहीं तो समझ कुछ हुआ है, अन्यथा कुछ भी नहीं हुआ। न देह मेरा, न देह मैं, देह ध्यान में नहीं धरता, देह मुक्त में ज्ञान रूप कर्मों को याद नहीं करता। देह मुक्त में ज्ञान रूप कर्मों को याद नहीं करता। मैं शरीर नहीं हूँ, देह मेरी नहीं है, मैं चैतन्य हूँ। ऐसा जो निश्चय से जानता है वह कैवल्य को प्राप्त होता हुआ ये अनकिए कर्मों का स्मरण नहीं करता।
तो धीरे धीरे कैवल्य की परम दशा को उपलब्ध होने लगता है। तरण से लेकर ब्रह्मा तक सारा जग मेरा रूप है। जनक कहते हैं, तरण से लेकर ब्रह्मा तक सारा जग मेरा रूप है। मैं ही सबका रूप हूँ, मैं ही सबका स्वरूप हूँ, ये सब मेरे ही रूप हैं। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं, माला के मनियों की तरह सब जग मुझ में समाया है, मुझसे अलग कुछ भी नहीं, सब मेरी ही माया है। वही अष्टावक्र कह रहे हैं, वही जनक कह रहे हैं, तरण से लेकर ब्रह्मा तक सारा जग मेरा रूप है, मैं ही सबका स्वरूप हूँ, ये सब मेरे ही रूप है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह निर्विकल्प शुद्ध शांत और लाभ हानि से मुक्त है। इसने जान लिया वह विकल्प शून्य हो जाता है। फिर किसका भय, कैसी इच्छा, कैसी अशांति, कैसी अशुद्धि। जब एक ही है तो शुद्ध ही शुद्ध है, कैसी लाभ कैसी हानि। धन्यवाद।